चलिए प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता। ठीक है ना। इसके पहले प्यारे बच्चों हमने द्रव्यमान प्रसन्नता और आयतन प्रसन्नता दोनों पढ़ लिया है। ये परसेंटेज जो सांद्रता ज्ञात करने की जो परसेंटेज में लास्ट वाला है द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता। अगर अभी तक आपने द्रव्यमान आयतन वाला नहीं देखा है तो उसके जाके आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता क्या होती है। ठीक है, पहले आप सारी चीजों का सिंबल समझिएगा कि अगर प्यारे बच्चों स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू है तो इसको हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं द्रव्यमान प्रसन्नता। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रति सतता बोलते हैं। और अगर प्यारे बच्चों यही चीज स्मॉल बी अपान कैपिटल बी में है तो इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों आयतन प्रति सतता। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आयतन प्रति सतता बोलेंगे। और प्यारे बच्चों अगर स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल बी परसेंटेज में हो तो इसे हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता। द्रव्यमान आयतन प्रति सतता। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसी को हमको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है ना। तो द्रव्यमान आयतन परसेंटेज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा प्यारे बच्चों याद रखिएगा। परिभाषा क्या होती है कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता कहते हैं। ठीक है ना। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता कहते हैं। ऐसे ही सेम परिभाषा इसकी भी थी प्यारे बच्चों द्रव्यमान परसेंटेज की। मैंने बताया था आप लोगों की कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में क्या कहलाती है? द्रव्यमान परसेंटेज कहलाती है। आयतन में जब आए थे तो वहां पे क्या हो गया था? 100 ml हो गया था ना। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन ml में आयतन परसेंटेज कहलाता है। और जब आप आ गए इसमें द्रव्यमान आयतन परसेंटेज में तो इसमें यही कह रहा है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता कहलाती है। ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हो गई। अगर मान लो कहीं भी प्यारे बच्चों इस तरह लिखा हो कि 20% स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल बी परसेंटेज एथिल एल्कोहल लिख देते हैं यहाँ पे ना। एथिल एल्कोहल का मतलब क्या है? ठीक है ना। एथिल एल्कोहल का मतलब क्या है, या यहाँ पे और कोई चीज हम ले लेते हैं। एथिल एल्कोहल ना तो यहाँ पे मान लो कोई हम चीज ले लेते हैं, शर्करा लेते हैं, कुछ कोई भी ले लेते हैं यहाँ प्यारे बच्चों। तुमने आप शर्करा ले लिया तो इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, सीधा सा मतलब इसका हो गया कि 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में जो शर्करा है प्यारे बच्चों कितना है? 20 ग्राम है। कितना ग्राम प्यारे बच्चों? 20 ग्राम है। ये बात आपको समझ में आ गई कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता कहते हैं। यानी अगर प्यारे बच्चों इसका हम फार्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख देते हैं द्रव्यमान आयतन परसेंटेज माने स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल बी परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। यानी लिख देते हैं यहाँ प्यारे बच्चों विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें रहेगा प्यारे बच्चों? ग्राम में, बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन। आयतन किसमें रहेगा प्यारे बच्चों? ml में ना, ml में। और गुणे कितना कर देंगे? 100। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है ना। स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल बी बराबर क्या हो गया? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में, गुणे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 100 आपका हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो द्रव्यमान आयतन परसेंटेज होता है प्यारे बच्चों, इस सांद्रता का उपयोग कहाँ करते हैं? औषधियों तथा फार्मेसी में किया जाता है। और द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता का मान जो होता है ताप पर प्यारे बच्चों निर्भर करता है। और ताप बढ़ाने पर आयतन प्रसन्नता का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन आप समझिए, अगर प्यारे बच्चों द्रव्यमान आयतन परसेंटेज है, यहाँ पे द्रव्यमान लिख दिएगा, द्रव्यमान और आयतन परसेंटेज। ठीक है ना। द्रव्यमान तो द्रव्यमान और आयतन परसेंटेज है माने स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल बी है। तो ये प्यारे बच्चों क्या है? 1 बटे टेम्परेचर, ताप की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर आप ताप को बढ़ाओगे प्यारे बच्चों
तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का मान घटेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको मैंने बताया था कि जो आयतन परसेंटेज होता है स्मॉल बी अपान कैपिटल बी परसेंटेज जो होता है प्यारे बच्चों, ये भी क्या होती है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक ना। आप ताप बढ़ाओगे तो आयतन परसेंटेज का मान भी क्या होता है प्यारे बच्चों, कम होता है। लेकिन जो द्रव्यमान परसेंटेज होता है स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू, ये प्यारे बच्चों तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो द्रव्यमान आयतन परसेंटेज होता है ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि द्रव्यमान आयतन परसेंटेज और आयतन परसेंटेज जो दोनों होते हैं ये दोनों प्यारे बच्चों ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ताप बढ़ाने पर जो होता है इनका मान घट जाता है, ठीक है ना। चलिए इस पे एक हम लोग सवाल समझ लेते हैं ताकि ये टॉपिक भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। सवाल क्या है कि 500 ml आयतन में 10 ग्राम यूरिया घुला है। 500 ml आयतन में देखो 10 ग्राम यूरिया घुला है, विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल में सीधा प्यारे बच्चों सवाल समझ लीजिए पहले, कह रहा है 500 ml में, यानी 500 ml है प्यारे बच्चों, ये 500 ml में 500 ml में विलेन आयतन में 10 ग्राम यूरिया घुला है। यानी 500 ml जो दिया प्यारे बच्चों डायरेक्ट किसका मान दिया है, विलेन का आयतन दे रखा है, और इसमें जो यूरिया घुला है प्यारे बच्चों, जो इसमें यूरिया घुला है वो कितने यूरिया घुले हैं, 10 ग्राम यूरिया है। कितना ग्राम यूरिया है, 10 ग्राम प्यारे बच्चों यूरिया है, NH2CO NH2, ठीक है ना। ये यूरिया प्यारे बच्चों क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पे कैसे हम सवाल लगाएंगे, लिख देंगे यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान, तो आप कहोगे सर यूरिया का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम है, ठीक है ना। और विलेन का आयतन कितना है, तो आप कहोगे सर जी 500 ml है। विलेन का अगर आयतन की बात करें प्यारे बच्चों तो कितना है, आप कहोगे सर जी 500 ml है। तो हमको क्या बताना, विलेन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बतानी है ना। तो लिख देंगे द्रव्यमान आयतन परसेंटेज मतलब स्मॉल डब्ल्यू अपान बी ना, स्मॉल डब्ल्यू अपान बी हमको निकालना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा कि यूरिया का द्रव्यमान किसमें रहेगा प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर जी ग्राम में, बटे विलेन का आयतन, बटे क्या हो जाएगा विलेन का आयतन, और गुणे कितना प्यारे बच्चों, तो आप कह दोगे 100, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूरिया का द्रव्यमान कितना प्यारे बच्चों, 10 ग्राम है, और विलेन का आयतन कितना प्यारे बच्चों, 500 ml है, गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10/5 आ जाएगा हमारा। 10/5 का मतलब प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। यानी कह सकते हो आप लोग कि जो इस विलेन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितनी है, 2% है। कैसे इस चीज को आप निकालोगे, इस तरह भी समझोगे, मान लो सवाल इस तरह भी आपको मौखिक रूप से समझो कि अगर 2% प्यारे बच्चों स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल बी यूरिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब आप यही समझोगे प्यारे बच्चों सीधा सा कि कोई भी विलेन हमारा है 100 ml में प्यारे बच्चों कितना है, 100 ml में हमारे पास कितना है, 2 ग्राम जो है यूरिया है। 2 ग्राम क्या प्यारे बच्चों है, यूरिया है। अगर मान लो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये 500 ml हो जाएगा। अगर भाई 500 ml हो गया तो 5 से अगर यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम यूरिया हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो छोटी सी ट्रिक है ये आपको सवाल लगाने में बहुत ज्यादा मदद करती है, ठीक है ना। सवाल में कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर।